नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार आप लोगों का एक बार फिर से अपने टैगोर स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अपने स्कूल द्वारा एक उचित व्यवस्था अपने स्टूडेंट्स के लिए की गई है, तो आप इनका घर रहकर पूरा फ़ायदा उठाएं और लगातार क्लासें अटेम्प्ट करें और इनके नोट्स तैयार करें। आज हम अपने इस नई क्लास के अंदर, आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 13 का अध्ययन कर रहे हैं और इस चैप्टर नंबर 13 का 5वां वीडियो आज आपके सामने आ रहा है। 4 वीडियो लगातार आपके सामने आ चुके हैं और इन चारों वीडियोज के अंदर आप लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में जानने की कोशिश की थी। ठीक है, अब आज हम इस मैटर को शुरू करने से पहले थोड़ा मैं ये बता देना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो में हमने कार्य फलन, दैलीय आवर्ती और प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषाएं लिखी थी। उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में वो परिभाषाएं पूछी जाती है। ठीक है, अब देखो, आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा फिर मैं चर्चा कर देता हूं एक बार आप लोगों को कि हम प्रकाश डालेंगे धातु सतह पर, और वो भी प्रकाश किस रूप में डालेंगे? फोटोन के रूप में। ठीक है, प्रकाश डालेंगे हम धातु सतह पर, और ये प्रकाश हम डालने वाले हैं किसके रूप में? फोटोन के रूप में डालेंगे। और फोटोन की ऊर्जा ये होती है E बराबर h न्यू, जो कि आवर्ती पर डिपेंड करती है, और विशिष्ट आवर्ती का हमें प्रकाश डालना है। ये बात भी ध्यान रखना है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि प्रत्येक आवर्ती का प्रकाश हम नहीं डालना है, हमें एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश डालना है। उस निश्चित न्यूनतम आवर्ती को हमने दैलीय आवर्ती नाम दिया था। और विशिष्ट आवर्ती का प्रकाश डालोगे तो धातु सतह से क्या निकलेंगे? मुक्त धातु सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? धारा प्रवाह गति करेंगे, धारा बहेगी, जिसे हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव नाम दिया था। आज के इस वीडियो में हम ये जानना चाहेंगे कि जब ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का ये जो प्रयोग था, इस प्रयोग की शुरुआत आखिर कहां से हुई थी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले सर्वप्रथम इस प्रयोग के बारे में वैज्ञानिक जिनका नाम था हर्ट्ज, नाम तो आपने सुना होगा। हर्ट्ज ने 1887 के अंदर, 1887 में विद्युत विसर्जन प्रयोग के दौरान, ठीक है, विद्युत विसर्जन क्या होता है? अपना एक प्रयोग चल रहा था इनका। विद्युत विसर्जन में क्या होता है? किसी कांच नलिका के अंदर कम दाब और उच्च विभवांतर पर गैस में धारा प्रवाह। कांच नलिका के अंदर उन्होंने क्या लिया था? एक कांच नलिका ले रखी थी इसमें, और इस कांच नलिका में इन्होंने गैस भर रखी थी। ठीक है, ये कांच नलिका थी, और इस कांच नलिका में इन लोगों ने, हर्ट्ज ने, गैस भरी थी। ठीक है, और धातु की 2 प्लेटें लगाई गई थी यहां पर। एक प्लेट को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ा था और दूसरी प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा था। ठीक है, जिसे हम कैथोड या एनोड नाम दे सकते हैं। तो एक प्लेट को नेगेटिव से जोड़ा और दूसरी प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ा। तो जब इस नलिका के अंदर गैस का दाब कम रखना है और वोल्टेज, ये वोल्टेज लगा रहे हैं हम, वोल्टेज ज्यादा रखनी है, तो इस दौरान इस गैस में जो धारा प्रवाह होता है उसे विद्युत विसर्जन कहते हैं। इस विद्युत विसर्जन प्रयोग में हर्ट्ज ने क्या देखा बच्चों? ध्यान देना थोड़ा सा। हर्ट्ज ने एक नई चीज नोट की यहां पर। वो जानने वाली ये थी कि इस प्रयोग में हर्ट्ज ने क्या देखा कि ये जो जस्ते की ऋण प्लेट थी, जैसे ही इस जस्ते की ऋण प्लेट के ऊपर पराबैंगनी प्रकाश का आपतन करवाया। कौन सा प्रकाश डाला इसने? पराबैंगनी प्रकाश। ये धातु की प्लेट थी, जैसे जस्ता हो सकता है, ठीक है, तो कैडमियम हो सकता है, तो ये धातु की प्लेटें थी। इस प्लेट पर इन्होंने पराबैंगनी प्रकाश डाला।
उन्होंने ऐसे प्रयोग में करके देखा कि आखिर देखते हैं होता क्या है। जैसे ही पराबैंगनी प्रकाश डाला तो इस नलिका के अंदर विद्युत विसर्जन की जो ये क्रिया थी ये तेजी से होने लग गई। ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा मेरी इस बात पर। हालांकि अपने को इस प्रयोग के डिटेल के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन यह प्रयोग हमारी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना से जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने क्या देखा, इस नलिका में जो ऋण प्लेट थी उस ऋण प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डाला। अब देखो एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश होता है पराबैंगनी प्रकाश, तो हमें विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश डालना है। तो पराबैंगनी जैसे ही प्रकाश डाला तो इस नलिका के अंदर विद्युत विसर्जन की जो क्रिया थी वो तेजी से होना शुरू हो गई, फास्टली। अब ये क्यों हो रहा है, हर्ट्ज को इसका कोई अनुमान नहीं था। हर्ट्ज को पता ही नहीं चला कि आखिर ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हर्ट्ज ने इसके बारे में जानने की इच्छा भी छोड़ दी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद अगली साल, ठीक है, यानी 1888 की बात कर रहा हूं मैं, अगली साल एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था होलवॉक्स, और होलवॉक्स ने 1888 में इस प्रयोग की व्याख्या करने की कोशिश की। होलवॉक्स ने क्या किया, होलवॉक्स ने एक निर्वातित बल्ब लिया, कांच का निर्वातित बल्ब लिया। होलवॉक्स ने इस प्रकार ये कांच का निर्वातित बल्ब ले लिया। ठीक है, ये है कांच का निर्वातित बल्ब। थोड़ा ध्यान देना आप लोग इस पर। ये होलवॉक्स का परीक्षण था प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में, और इस निर्वातित बल्ब के अंदर होलवॉक्स ने जस्ते की 2 प्लेटें लगा दी। ठीक है, एक प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया और दूसरी प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया। देखो ये बैटरी का चिन्ह होता है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, बैटरी का चिन्ह होता है। अगर एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन हो तो वो सेल का चिन्ह होता है, ध्यान रखना, ये सेल का चिन्ह है। और अगर ऐसी 2 सेल लगातार हम लगा दें तो ये बन जाती है बैटरी, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये चीज मैं साथ में बता देता हूं, ये सेल होता है, ये क्या होता है, बैटरी होती है, ये याद रखना आप लोग साथ साथ। तो होलवॉक्स ने क्या किया बच्चों, होलवॉक्स ने इस सिस्टम को, जैसे कि जो 2 प्लेटें थी, इनको एक को बैटरी के नेगेटिव से, इसको नेगेटिव से जोड़ दिया और इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया। इस प्रकार इसने कनेक्ट किया और रास्ते में धारा का मापन करने के लिए, धारा को देखने के लिए एक धारा मापी, जिसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, ये है धारा मापी, धारा मापी भी जोड़ दिया। धारा मापी में क्या होती है, एक सुई होती है और वो सुई बिल्कुल बीच में रहती है, क्योंकि धारा मापी का शून्य बिल्कुल बीच में होता है, और जब धारा इस साइड में बहती है तो ये सुई इधर विक्षेपित हो जाती है, और जब धारा इस तरफ बहती है तो ये सुई इधर विक्षेपित हो जाती है। यानी कि धारा की दिशा बताने के काम आता है धारा मापी। तो धारा की दिशा पता लगानी थी, इसलिए इसने धारा मापी यहां पर कनेक्ट कर दिया। ये चर्चा होलवॉक्स ने की थी। निर्वातित बल्ब लिया था, बीच में कोई हवा नहीं थी, निर्वात था। ठीक है, अब होलवॉक्स ने क्या किया, इस निर्वातित बल्ब में जो ये जस्ते की ये जो ऋण प्लेट थी, इस ऋण प्लेट पर वो ही पराबैंगनी प्रकाश का आपतन किया। कैसा प्रकाश डाला इसने, विशिष्ट आवृत्ति का पराबैंगनी प्रकाश डाला। जैसे ही होलवॉक्स ने जस्ते की ऋण प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश का आपतन किया, आपतन करते ही बच्चों क्या हुआ, इस धारा मापी की सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ। यानी सुई में विक्षेप उत्पन्न होने का मतलब सर्किट के अंदर करंट, धारा प्रवाह होना। होलवॉक्स का दिमाग खराब हो गया कि ये आखिर हो कैसे रहा है, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में गैप था बच्चों। अब आप जानते हो ये चीज तो, कि जैसे एक वायर होता है, कोई तार होता है, और अगर तार को बीच में से काट दिया जाए तो करंट आगे सप्लाई नहीं होता, करंट आगे सप्लाई नहीं होता। तो यहां तो बीच में गैप था, तो फिर आगे करंट कैसे पास हुआ।
यानी इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कैसे आया, कहने का अर्थ धारा प्रवाह कैसे हुआ। होल्वोक्स कुछ नहीं समझ में आया। तब होल्वोक्स ने क्या किया, इस प्लेट पर प्रकाश का आपतन बंद कर दिया। होल्वोक्स ने प्लेट पर प्रकाश का आपतन बंद किया। बंद करते ही ये धारा प्रवाह भी बंद हो गया बच्चों। अब देखो, जब प्लेट पे प्रकाश डाला जाता है, कौन सी प्लेट पर, ऋण प्लेट पर, तो धारा बहती है, और जब प्रकाश नहीं डालोगे तो धारा प्रवाह नहीं होगा। फिर उसने क्या किया, थोड़ा सा उल्टा इसको किया, इसने इसी प्रकाश को धन प्लेट पर डाला। ध्यान देना, इसी प्रकाश को धन प्लेट पर डाला तो परिपथ में अल्प धारा प्रवाहित हुई। जैसे मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि होल्वोक्स ने आखिर क्या कुछ किया, वो मैं यहां लिख रहा हूं, नोट कर रहा हूं, ध्यान देना। ये होल्वोक्स के प्रयोग के प्रेक्षण है। क्या, जब नेगेटिव प्लेट पर प्रकाश डाला जाता है तो धारा प्रवाह होता है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जब प्रकाश का आपतन नहीं किया जाता तो धारा प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, धारा प्रवाह नहीं होता है। और नंबर तीन बात, जब जस्ते की पॉजिटिव प्लेट, धातु की प्लेट थी, पॉजिटिव प्लेट पर प्रकाश डाला जाता है तो परिपथ में अल्प धारा प्रवाहित होती है। ये लो, ये होल्वोक्स के प्रेक्षण थे। ठीक है, मैंने यहां नोट कर दिए कि जब ऋण प्लेट पे प्रकाश डाला जाता है तो परिपथ में धारा बहती है, जब प्रकाश नहीं डाला जाता, आपतन नहीं किया जाता, तो धारा नहीं बहेगी। और जब धन प्लेट पर यानी पॉजिटिव प्लेट पे प्रकाश डाला जाता है तो बच्चों अल्प धारा प्रवाहित होती है। यह था प्रयोग किसका, होल्वोक्स का। ठीक है, तो यहां 1887 में हर्ट्ज भी कंफ्यूजन में आ गया कि ये क्यों हो रहा है, और 1888 में होल्वोक्स भी ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस प्लेट पे प्रकाश डालने से यहां धारा प्रवाह क्यों होता है, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में तो गैप था। ठीक है, अब पता चले कैसे, पता चले कैसे, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या था वो मैं आपको बताऊं। ठीक है, पता कैसे चले, मैं इसके लिए आप लोगों को ये चीज नोट में यहां बता रहा हूं। 1897 में वैज्ञानिक जिसका नाम तो हमने सुना होगा, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। और विशिष्ट आवेश, जिसके बारे में आपने फर्स्ट फिजिक्स में पढ़ा होगा, विशिष्ट आवेश क्या होता है, Q/m। ठीक है, Q/m, जिसे आप क्या कहते हो, विशिष्ट आवेश। प्रयोग द्वारा विशिष्ट आवेश का मान भी निकाला था, जो लगभग 1.75 गुणा 10⁻11 के आसपास आता है। ठीक है, कूलाम प्रति किलोग्राम, क्योंकि चार्ज का मात्रक कूलाम होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम।
ये थॉमसन द्वारा ये इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नाम सबसे पहले 1897 में आया। अब आप बताइए मेरे को कि हर्ट्ज ने प्रयोग किया था, वो तो किया था उसने 1887 में, होलवॉक्स ने प्रयोग किया वो किया 1888 में। तो इस दौरान उनको कैसे पता चलता कि प्लेट पर जब प्रकाश डाला जाता है तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नाम ही नहीं था तब तक, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 में। तो इसलिए हर्ट्ज और होलवॉक्स जो है वो अपने इस प्रयोग को आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन जैसे ही 1897 में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और ये विशिष्ट आवेश वगैरह इनका मान निकाला, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया कि ऐसा भी कोई कण होता है। ठीक है, इसके लिए थॉमसन को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और फिर आगे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने नाम भी सुना होगा, मिलिकॉन एक वैज्ञानिक था। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। मिलिकॉन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है, ये निकाला था किसने? मिलिकॉन नामक वैज्ञानिक ने। आपने नाम सुना होगा, तेल बूंद का जो प्रयोग था, तेल बूंद के प्रयोग से उसने इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाला था और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलने लग गया था। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता चल गया है और इलेक्ट्रॉन के लिए Q/m की वैल्यू थॉमसन ने बताई दी है, तो आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी निकाल सकते हो। Q का मान यहां रख दो और ये वैल्यू आपके पास है, m का मान निकालोगे तो लगभग ये आता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था। तो धीरे धीरे फिर आगे इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा होना शुरू हो गई थी। तो हर्ट्ज और होलवॉक्स को इसीलिए सफलता नहीं मिली थी इन साल के अंदर, क्योंकि 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया जिस वैज्ञानिक ने, उस वैज्ञानिक का नाम था लेनार्ड। अब ध्यान देना, यहां से अपना प्रयोग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लेनार्ड को हिंट मिल चुकी थी कि आखिर हर्ट्ज और होलवॉक्स ने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग में क्या हो रहा है। यानी जैसे ही ऋण प्लेट पे प्रकाश डाला जाता है तो उसमें क्या हुआ। तो लेनार्ड ने 1900 के अंदर, ठीक है, 1900 के अंदर इस बात को आगे पूरा प्रमाणित कर दिया कि जैसे ही हर्ट्ज और होलवॉक्स ने देखा था कि ऋण प्लेट पे प्रकाश डाला जाता है, पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है, तो उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये बात 1900 में लेनार्ड ने बताई और फिर उसने इसको एक प्रयोग के रूप में आगे बढ़ाया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग लेनार्ड ने आगे बढ़ाया। ठीक है, और लेनार्ड ने कहा ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पहली प्लेट पे प्रकाश डाला, वो इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव प्लेट से, याद होगा आपको, ऐसे दो प्लेटें ली थी हमने, ठीक है, होलवॉक्स के लिए नेगेटिव, ये प्लेट आपने क्या ली थी? पॉजिटिव, और इस प्लेट पे क्या डाला था? प्रकाश। तो लेनार्ड क्या कहता है, जैसे ही प्रकाश डाला तो इस प्लेट से निकलने शुरू हो गए इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। यानी इन इलेक्ट्रॉनों को इस प्लेट ने आकर्षित कर लिया, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से आकर्षित होते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाह शुरू होता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव नाम दिया गया, और लेनार्ड ने कहा ये जो धारा बहती है इस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, और इस प्रयोग को प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग कहा गया, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आई? तो दोस्तों आज आपने इस चीज के बारे में पढ़ा कि हर्ट्ज ने कोशिश की, सफलता नहीं मिली, होलवॉक्स ने कोशिश की, सफलता नहीं मिली। कैसे मिलती? क्योंकि इस समय तक इलेक्ट्रॉन का नाम ही नहीं पता था, लेकिन 1897 में इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें जानकारी मिली,
तो 1900 के अंदर लेनार्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग को आगे बढ़ाया और इसने इस प्रयोग को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया। यानी एक बहुत ही सफल व्याख्या लेनार्ड ने अपने इस प्रयोग में की। और बताना चाहूंगा, लेनार्ड ने अपने इस प्रयोग में मिलिकन को भी शामिल किया था। मिलिकन ये जो वैज्ञानिक था, मिलिकन और लेनार्ड दोनों ने आपस में मिलकर प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग को और आगे बढ़ाया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित जो प्रयोग हुए थे उन प्रयोगों के बारे में मैंने आपको जानकारी बताने की कोशिश की है और ये जाना हमने कि आखिर कौन से प्रयोग किस कारणवश से सफल नहीं हुए और जब जो प्रयोग सफल हुआ उसके पीछे क्या रीजन दिया गया वो मैंने आपको बताया। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और लेनार्ड और मिलिकन द्वारा जो ये प्रयोग किया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, इस प्रयोग पर क्या क्या रिजल्ट निकाले और इन्होंने क्या क्या व्यवस्था की वो हमें पढ़ना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखना है आपको और इसके नोट्स बनाने हैं और पूरी तैयारी करनी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।